असां पीर अली ओनू मन्निया है ओ जंदबाज बुलंदी कोई नहीं नारा हैदरी सदके सदके सदके। अच्छा फिर बिस्मिल्लाह एक बार नहीं 1000 बार पढ़ा, लख बार पढ़ा। दरूद होवे बुलंद आवाज नाल। हैदर सरदार जमाने दा ते ए दुनिया अंदी कोई नहीं ओ विच नूर दे खाक मला देना ए दानशमंदी कोई नहीं। अर्ज कर जे कोई हम सरहई ओ ले सामने आ ओ मेरा वीर पाबंदी कोई नहीं। असां पीर अली ओनू मन्निया है ओ जंदबाज बुलंदी कोई नहीं नारा हैदरी। अगर मेरी आवाज़ डॉक्टर साहब सुन रहे हैं ना, मेरे पीर का पुत्र घर ही है कितने न सौरे। हाँ ठीक है फिर अक बनता जाना तो पैंदा ना। बिस्मिल्लाह चलो मालक उन्होंने लम्मियां जिंदगियां सेहत। मेरा दिल से इन्होंने को फिट कराते है उन्होंने को तू करना ही दसना थोड़ा जहा शौक तो बंद कर जी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा 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 सदके है सदके मौला लंगर ने आज तो फिर देने ने मेरे पीर का घर तो बसना इंशाअल्लाह। दुआ मेरे पीर मखतूम साहब। कोई जवाब नहीं ओ अली दे लाल दा कोई जवाब नहीं अली दे लाल दा कोई जवाब नहीं अली दे लाल दा कोई जवाब नहीं। नसर बादशाह मालिक लम्मियां जिंदगियां सेहत तंदरुस्तियां दुखा तकलीफा बीमारियां तो मेरा मौला महफूज रखे। कोई जवाब नहीं अली दलाल दा। सुन 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 कोई जवाब नहीं अली दलाल दा कोई जवाब नहीं अली दलाल दा कोई जवाब नहीं अली दलाल दा कोई जवाब नहीं अली दलाल दा। हे खुदा दी कसम मिट गए सारे गाँव नहीं हो जहान थे इन्ना दे नाल दा नहीं हो जहान थे इन्ना दे नाल दा। पुत्र वसन सत्कार है मोहम्मद दा। मैं जो लफज आख्या है नसर बादशाह कोई जवाब नहीं अली दे लाल दा। ये कौन आदा पिया किनू आदा पिया है। हे खुदा दी कसम मिट गए सारे गम नहीं जहान ते इन्हां दे नाल दा। ये कौन आंदा पिया औखे पंद नबा के रह मदीने दियां गलियां च दाखिल होया। वेंदा क्या है दो शहजादे खेड़दे खेड़दे पेन आपस सलाम करके गुजर गया। नबियां दे नबी सरदार दे दरबार च दाखिल होया। आम दरबार लगा होया सी।
हसनैन दे नाने मुस्कुरा के पूछया, बंदे रब दे औखे पंध नभा के मेरे को ले आया, की चाहना है? मौला मैं दुनिया तू बेलाद जा रहा, मैनू पता कर दो मेरी किस्मत च लाद लिखी हुई है कोई ना। नबिया दे नबी सरदार जमीन तू लैके समान तक दीद मारी, लोए महफूज दा मतालिया कीता, रैब दे पासे देख के आख्या तेरी किस्मत च लाद लिखी कोई नहीं। सदके भाई रोंदा होया वापस टुरिया, उससे मकाम ते आया जिथे दो शहजादे खेड़दे पे हन। निक्का वड्डे दे पासे डेक्या ते साढ़े नाने दी कचहरी च दुनिया रोंदी आंदी है ते हस के वापस जांदी। किहो जिहा बंदा है, हसदा गुजरिया रोंदा जा रहा, करीब कोला बुलाया, क्यों रोंदा जा रहे हैं? औखे पंध नभा के आया मदीने दियां गलियां च, मैनू किसे बंदे मशवरा दिता, नबियां दे नबी सरदार को ले जाओ, मते मालक ते रंग लाए सोना पुत्र मिल वैसी। मैं सरकार नू पूछना कीता है, मैनू पता कर दो मेरी किस्मत लाद लिखी हुई है कोई ना। मैनू नबियां दे नबी सरदार फरमाया है तेरी किस्मत लाद लिखी कोई नहीं। मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार कलाई तू नप ले, आख्या मेरे नाने दरबार च नाना जान औखे पंध नभा के शाम दा वसदा है। सदके थोड़े दरबार च हाँ हुसैन इसने पूछया है, मैनू पता कर दो मेरी किस्मत लाद लिखी हुई है कोई ना। मैं लोहे महफूज का मुतालिया किया, यदि किस्मत लाद लिखी कोई नहीं। पाक मेरी सैन ज़हरा सलामुल्लाह अलैह दे पुत्र ने मुस्कुरा के फरमाया, नाना जान मैं मंगता दुआ, तुसा आमीन आखो, मैं वेंदा किवें खालक लाद नहीं लिखदा। सदके भाई हैदरी लाद किवें नहीं लिखदा। दवा मंगी करबला मेरे बादशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार ने हाथ दुआ दे उठ गए। पाक रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन आखी। पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार फरमाया रहे बेखी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम सरकार फरमाया दो सत्ता ते गल गई ते कदमां ते जन पे आखण वाला जिंदगी आले होए इतने काफी हैं। आए हाय घोड़े सरकार सलमान मोहम्मदी खड़ा राय पुत्र तो मिल गए नहीं, मगर जानदा है कौन है, पहचानना है कौन है। नसर बादशाह जी जड़ा ने ऐलान किया उत्थे मैं कितना क पछाने, क्या मैं जाने हैं क्या पहचाने हैं। वो मैं जनाब नू शेर सुनाना पिया कसीदे दा, कोई जवाब नहीं अली दे लाल दा, कोई जवाब नहीं। बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह। हाँ कोई जवाब नहीं अली जलाल दा, कोई जवाब नहीं अली जलाल दा। हे खुदा दी कसम मिट गए सारे गम, नहीं हो जहान ते इन्ना दे नाल दा। हर बंदा बिस्मिल्लाह करा हैदरी आली आली बिस्मिल्लाह। सदात बसदी रहे, सदात दे घर आबाद रहन। मैनू मेरे बादशाह फरमा रहे सन अपने थनदार साहब जवारे करबला कि मुजफ्फर तो पुत्र है तो भरा ही मेरा बास बादशाह यार उहदे वास्ते दुआ मंगया कर, मालिक उन्होंने सेहत कामल अता फरमाए, दुखा तकलीफा बीमारियां तो मेरा मौला महफूज रखे, उनका साया साढ़े सिर ते रहे। कोई जवाब नहीं कोई जवाब नहीं सरकार सलमान आदे ने रैब तू पहली बार आया तू क्या जाने एक केड़ी शान दे मालिक
आ तेनू मैं दसा मैं इन्हां दे मुंडला दा नौकरा, आ तेनू मैं दसा इन्हां दे मुंडला दा नौकरा, आ दसा ये केड़ी शान दे मालिक ने। सरकार सलेमान मुहम्मदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार दे पासे देख ते गल केड़ी फरमा रहे, माहा तो नजर आए दे नाना पाक रसूल है दरी। सदके सदके माहा तू नजर आए दे नाना पाक रसूल है, माहा तो नजर आए दे नाना पाक रसूल है। ए मखदूम है ऐसा दो जग विच मकबूल, ए आप बाज हर चले इंदा बायले खुदा को नाज है नबी दियाल दा। सलवात सट मारना दोस्त बड़े दरूद होवे बुलंद आवाज एदी गल। हाँ अदा जान भी गया ते बजान भी गया, अदा हूं दसा क्या जाने आई क्या बचाने आई। रै मेरे मौला दे पासे डेक के आदा इंज मर्जी दे मालिक भगवान अर्श जोड़ है, इंज मर्जी दे मालिक ने भगवान अर्श जोड़े। करम नवाजी सखियां दे सत बचड़े दे छोड़े, करम नवाजे सहिया दे सत बचड़े दे छोड़। लजपाली बेमिसाली खुदा हुसैन दे कदे नहीं टालदा। सलवात कुरान अली दी जिंदगी है, रहमान अली दी बंदगी है। कुरान रहमान अली दे बंदगी है, कुरान अली दे जिंदगी रहमान अली दे बंदगी, ईमान अली दे घर दा है। इस गल तो मौलवी सड़दा है, इस गल तो मौलवी सड़दा है, इस गल तो मौलवी सड़दा है, इस गल तो बिस्मिल्लाह करा नौकरा सरकार बादशाह जी वेड़े घर आबाद रवे। मेरी पाक महदूमा ने सैन दे पुत्र वस्ते रहने सदकाले मोहम्मद दा। कुरान अली दे रहमान अली दे बंदगे, कुरान अली दे ठहरे 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 जेडे घरां च बैठे ने उथों तक भी आवाज जाए कि मतलब फर्क ही पिया पड़दा ते केड़ी गल पिया आंदा है। आउणा इन्हां दी अपनी मर्जी दी गल है, मगर लैब चलदी आउंदी पई है। दरूद होवे बुलंद आवाज नाल। आओ आए मेरा मुर्शद हसनैन बादशाह मौला दी कसम जीनत बनया करो, कसम रब दी। ये बड़ा अजर है बीबी, ये बीबी बड़ा अजर दिंदी मौला दी कसम। मैं देखो एक जट बरादरी का बंदा, मैं मौला दी कसम मेरे पैर ही नहीं टिकते को। उसकी वजह के वाला की जिक्र ऐसा है मौला दी कसम, ऐसा जिक्र मैं आना भी यही मैं करता हूँ तो है अगली जिंदगी च मुंतकिल हो जा। फिर यकीन करो, कोशिश करया करो, क्योंकि आप छेवां लाल वलायत फरमांदा जिथे मेरे दादे का जिक्र होंदा, जिथे कोई नहीं होंदा उथे असीं हाज़र होने हैं। कोशिश करया करो, खास करके सैयद मैं मेहनत करदा तो मेरे ते नाराज भी नहीं होना। मेरी पाक महदूमा सैन दे पुत्र वसते रहन, वीरां दे जोड़ सलामत रहन। कुरान अली दे जिंदगी रहमान अली दे बंदगे, कुरान अली दे जिंदगी रहमान अली दे मकसूद शाह सर चाहिए आले हुसैन जिंदगी रहमान अली दे बंदगी है।
नसर से तगड़ा हुई दे बंदगी है मान ले दे घर दा है इस गल तो मौल भी सड़दा इस गल तो मौल भी सड़दा है इस गल मौला दी कसम कर गया ना असद सईदा दा क्यों है दसना चाहना असद तोड़े दास दा क्यों है ओ कुरान अली दी जिंदगी है रहमान अली दे बंदगी है कुरान अली दे जिंदगी है रहमान अली दे बंदगी कुरान अली दे जिंदगी है रहमान अली ईमान ले दे घर दा है इस गल तो मौल भी सड़दा इस गल तो मौल भी सड़दा है इस गल मौल भी सड़दा है सलवात बिस्मिल्लाह करा हूँ तो नारा मेरे पीर को मरवाना इंशाल्लाह थोड़ी बार तो समार छड़िया बादशाह मारे उथू नारा सी इंशाल्लाह कुरान अली दी जिंदगी है रहमान अली दे बंदगी है कुरान अली दे जिंदगी है रहमान अली दे बंदगी है ईमान अली दे घर दा है इस गल तो माल भी सड़दा इस गल तो ठहरो इस गल तो मौल भी इस गल तो मौल हाँ इमरान अली दा बाबा जेड़ा काबे दा भी काबा है बिस्मिल्लाह करा हैदरी आली आली सदके ओ पीरा सदके मेरे मौला दे ज़हर वसदे रहन क्या मैनू अज दिता जे क्या मैनू राह दस्सिया ने आदे हुसैन ये तुहाडे घरों फैज मिलदा है मौला दी कसम है ये थोड़े दादे दा असर है थोड़ी जबान चो जी गल निकलती अज देख लो साढ़े सिया ने जो कोई होने जट गुजर लक दर्द होया सदात दे बूहे थे बिस्मिल्लाह करा कौन मुर्शद थोड़ी वारी फिर हाँ थोड़े दादे दा नारा कुरान अली दी जिंदगी रहमान अली दे बंदगी है कुरान अली दे बंदगी रहमान अली दे बंदगी ईमान अली दे घर दा है इस गल तो माल भी सड़दा इस गल तो माल हैदरी अली लाल हैदरी अली लाल कलंदर कुरान अली दी जिंदगी रहमान अली दे बंदगी है कुरान अली दे जिंदगी है रहमान अली दे बंदगी है ईमान अली दे घर दा है इस गल तो इस गल तो माल भी सड़दा है इमरान अली दा बाबा जेड़ा काबे दा काबा है इमरान अली दा बाबा है जेड़ा काबे दा भी काबा जिन्नू पुछ के सूरज चढ़दा है तो मौल भी सड़दा हैदरी कलंदर सदके जा मैं सदके 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 अपना दिल करदा कुरान अली दी जिंदगी है रहमान अली दी बंदगी है कुरान अली दी जिंदगी है रहमान अली दी बंदगी है ईमान अली दे गर्दा है इस गल तो माल भी सड़दा है इस गल तो माल भी सड़दा है इस गल तो माल भी सड़दा है इमरान अली दा बाबा जेड़ा काबे दा भी काबा इमरान अली दा बाबा जेड़ा काबे दा भी काबा जिन्नू पुछ के सूरज चढ़दा है इस गल तो माल भी सड़दा है इस गल तो मौल भी जी क्या बात सदके जा भाई सदके मेरे बास बादशाह दी नस्ल आबाद रवे नारे हैदरी
एक दफा सलवात बुलंद आवाज नाल कहंदा पुत्र इंसानुल्लाह अहमद बदरी जाए सौजा बदरी जाए दे मेरी सैर खतीजा है दरूद होवे बुलंद आवाज नाल एक दफा फिर सलवात बुलंद आवाज नाल जना पुत्र इंसानुल्लाह अहमद बदरी जाए सौजा बदरी जे दे मेरी सैर दी जाए जड़ी नौ जहान दी ओ नौ हजरत इमरान दी जड़ी मलका कुल जहान दी ओ नौ हजरत इमरान दे रब खुद सलवाता पढ़दा है इस गल तो मौल भी सड़दा है इस गल तो मौल भी चलदा इस गल तो मौलवी सड़दा है कुरान अली दी जिंदगी है ईमान अली दे घर दा है इनू पुछ के सूरज रब खुद सलवाता पढ़दा है सार थले नहीं करना नहीं आओ सर मेरे पासे वेखी मेरे पासे वेखी मेरे पासे वेखी जर्रार भी दिसदा है करार भी दिसदा है जदा मिंबर ते आप आवे सरदार भी दिसदा है बोलो करार भी दिसदा है जर्रार भी जदा मिंबर ते आप आवे सरदार भी दिसदा है भावे उदो बदर दी जंग होवे भावे दीन ते जेड़ा रंग जंग होवे शिया दा पीर नजरदा है इस गल तो हर सड़दा है इस गल तो मौल भी सड़दा सैयदो रो कीती अरज शहजादे मेरी मां उजड़ी चा दस मैनू मेरा बाबा किथे आ दे ओ तू बचड़ा मैं कुवस दे शहर दया दे हो मैं प्यू अपने को मिलन व ना इथों कितना पंद बगदाद सादा त्रुली कई मुल्कां दे हो इंदा क्या मैं सुनावा हाले हो पुत्र सुता है खुरासान दे विच यता प्यो बगदाद बगदाद वचा ओ दी कुम शहर
विच रोल के मर गई ते जैंदा कोई नहीं वारस नाले हो खा कैद गई मजलूम सैयद को जडा गुजरिया 14वां साल जड़ी कुम शहर दियां पहाड़ियां उच्चा वैन करके आदि आई हुण कोई वांझ के इतला देवे हो मेरे वीरी मां मेरे जाको ओ तेरी भेड़ मसाफरा बोल गई है अज मुल के रान दे मेरे सर दी चादर लह गई है हो यारो कुण वीर हवा को हो मता कोई पक्षी अज देख किने सार नंगे मैं दुखे सैयद वस्ते आले नबीला दे अली किस्मत ज़हरा दिया दिया दी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जल फरज आले मोहम्मद रब्बे सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बवाज़े बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ला इलाहा तो पढ़ लिया अब ला मज़ा तसीर का जेड़े कलमा गो ने जिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पाक नबी दा कलमा पढ़ के ते मुसलमानी दा दावा किया जेड़े मुसलमान होए ने गल मेरी ये कलमा गो नाल उन्होंने वास्ते शायर आखदा है ला इलाहा तो पढ़ लिया अब ला मज़ा तसीर का ला इलाहा की तह के नीचे खून है शब्बीर का। ला इलाहा के पढ़ने वालों ला इलाहा से पूछ लो ला इलाहा के पढ़ने वालों ला इलाहा से पूछ लो ला इलाहा तो बच गया घर लुट गया शब्बीर का। अब मैं बिला तखीर खतीब नौजवान शोलाए बयां मुबल्लिग सलाम मफक्र दीन दीन हक्का अलामा गुलाम अब्बास साहब आफ कोटली कोहाला डिस्ट्रिक्ट गुजरात से मुल्तमस हूँ कि वो मिंबर रसूल पे आए और मोमिनीन को अहसन तरीके से अपने उलमाना फ़न से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। मौलाना गुलाम अब्बास साहब। डबलिंग कर रहे हैं। तबरकन सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिnas सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल lahu बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात अल्लाहुम्मा ताबि बैनना व बैनकुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बुलंदर सलवात। अगर आप हजरात नाराज़ ना हो तो आगे काफ़ी जगह है, आ जाओ अगे आ जाओ, कोई गल नहीं, अगे अगे आ जाओ, हाली जगह जरा अच्छी नहीं लगती। आज आज जेड़े पिछे हो अगे आ जाओ ताकि बाद च आने नूं जगह लभ जाएगी। आ जाओ अगे आ जाओ, कोई मसला नहीं, मालिक आपको बात रखे, अगे अगे आ जाओ। ठीक, थोड़ी एको बस घटा दो, मेरे हाले डबलिंग कर रहा है, बाकी तो ठीक है। आ जाए, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मोहम्मद। बुलंदर सलवात।
व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्सा व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। बुलंद सलवात पढ़िए। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावते इला यौमिद्दीन अम्मा बादु। फ़क़त क़ाल रहमान फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बासा फ़िल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। बुलंदतर सलवात सल्ले अला। दुआ है मेरा मालिक खालिक आप तमाम साहिबान का इस मुक़द्दस और बाबरकत जगह पे चल के आ जाना मंजूर व कबूल फरमाए। साहिब हाजात की हाजात मंजूर हों। बानियान अशरा अहलियान चनीर सादात व गैर सादात का ये बेहतरीन खूबसूरत पुरखलूस एहतमाम किया हुआ मेरा मालिक अपनी बारगाह मुक़द्दस में मंजूर व कबूल फरमाए। आप तमाम हज़रात जितने जितने कदम चल के आए हैं, मेरा करीम और रहीम अल्लाह बसदका मोहम्मद व आले मोहम्मद आपकी तमाम नेक दिली ख्वाहिशात को मंजूर व कबूल फरमाए। आबाद रहें वो जगहें जहाँ पे ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होता है। बिलखसूस बाबा जी सैयद मखदूम शाह साहब और बिलअमूम जितने आप हाज़रीन हैं, आपके जितने मरहूमीन इस दार फ़ानी से जा चुके हैं, मालिक बसदका मोहम्मद व आले मोहम्मद उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इजाज़त है जी गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। माशाल्लाह मेरे सामने पुरनूर चेहरे तशरीफ़ फरमा हैं और बग़ैर किसी तमहीद के अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। थोड़ा सा बस मेरे साथ शामिल इब्तदा में होइएगा ताकि एक मिल के हम सफ़र का आगाज़ कर सकें। शाह जी, जब से ये मोबाइल हमारी ज़िंदगी में आया है, जब से इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में आया है, जब से ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आई हैं, इन्होंने इंसानी ज़िंदगी को बड़ा फास्ट कर दिया है। पहले होता था कि अगर कोई पैगाम पहुंचाना होता था तो 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाते थे, लेकिन जदीद दौर के मुताबिक अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि ये एक छोटा सा पुर्ज़ा है, इसके अंदर एक छोटी सी सिम पड़ती है। उसके साथ फ़ायदा ये हो गया है कि अगर आप अमेरिका में बैठे हुए बंदे से गुफ्तगू करना चाहें तो मिनट एक ही लगता है, इत्थों बटन दबाईदा तो सामने उहदे नाल गल बोलो हो जाती। एक तो ये साइंस ने कमाल किया कि जदीद दौर में शाह जी बंदे की ज़िंदगी को फास्ट कर दिया। अब बंदे की ज़िंदगी स्लो कोई नहीं है। ठीक है जी, चलो मैं आपको थोड़ी और मिसाल दे देता हूँ। मेरा मालिक कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए ये चनीर अज़ादारी वालों को। ये भाई जो मेरे कैमरे वाले मोहतरम शाह साहब बैठे हुए हैं, इनने बड़ी आसानियाँ पैदा कर दी। पहले मैं फ़िक्र में रहता था कि ए मजलिस पढ़नी है तो अगों पता नहीं अगली च मैनू छाणिया बुलाना है कि नहीं बुलाना, उदों अगली च मैनू पीर याद रखणगे या नहीं रखणगे। मालिक इनको आबाद रखे, इन्हें इतनी आसानी कर दी है कि अशरे का शेड्यूल भी घर बैठे मैनू लभ गया। 19 मुहर्रम का भी, 20 मुहर्रम का भी, 16 सफ़र का भी। हालांकि अभी 20 मुहर्रम आई कोई नहीं शाह जी, लेकिन मैनू पता लग गया कि पीरा मैनू बुलाए है। इसलिए कि इनकी ये साइंस का कमाल है, वीडियो कैमरे का कमाल है, मोबाइल का, इंटरनेट का, सिम का कमाल है कि इन्होंने पहले ही अभी 20 मुहर्रम से पहले इनने मेरी तस्वीर लगा के इश्तिहार में बता दिया है कि 11 तो 12 मौलवी साहब पढ़ना है, तो जो है तहबान की। और इसी तरीके से इनने मुझे 16 सफ़र का भी पहले ही बता दिया है। अब मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, मनु शमून शारी आखण या ना आखण मैं आ जाना है। तो जो है साहिबान की भाई मालिक आपको बात। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जदीद साइंस ने, ये छोटे छोटे पुर्जों ने, ये सिम ने, ये मेमोरी कार्ड ने, ये मोबाइल ने मेरी और आपकी ज़िंदगी को इतना आसान किया है कि जो बातें बड़ी ज़हमत के साथ और बड़े फ़ासले के साथ होती थी वो करीब हो गई हैं। इंसानी ज़िंदगी बड़ी फ़ास्ट हो गई है। इस फास्ट ज़िंदगी ने मज़हब और दीन पे क्या असर डाला है? पहले एक वक्त होता था चाचा जी, बंदे इत्थों सफ़र करते सन तो नजफ़ जाते थे, कुम जाते थे और वहाँ पे जाके 10-10 साल 15-15 साल पढ़ाई करते थे और फिर आके अपने पिंड में लोगों को आके बताते थे कि दीन इसे कहते हैं, एहकाम इसे कहते हैं, रुकू इसे कहते हैं, असूल इसे कहते हैं, फ़ुरू इसे कहते हैं। और अगर कोई अहले सुन्नत भाई है तो वो जामियातुल अज़हर जाता था,
मिस्र जाता था और वहाँ से जाके 10-15 साल तालीम हासिल करता था, फिर आके वो दीन बताता था। अगर मेरा कोई अहले हदीस भाई है तो वो सरज़मीन हिजाज़ में जाता था, यानी मक्का मुकरमा में जाता था और वहाँ से अपनी तालीम हासिल करके फिर आके बताता था। लेकिन इस जदीद दौर के साथ, इस मोबाइल के साथ, इस सिम के साथ, इस नेट के साथ अब इतनी तेज़ी हो गई है कि बंदे हमसे पूछते हैं, वो आंदे ने जी हूँ इन्ना टाइम कोई नहीं कि 10-10 साल जाके तालीम हासिल करिए तो फिर जाके पता लगे दीन क्या है। अब हमें जल्दी से ये बताएं कि आयत एक हो और दीन मुकम्मल हो, आयत एक होवे तो दीन मुकम्मल हो, आयत एक हो दीन मुकम्मल हो। जदीद दौर के मुताबिक अब किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो आधी आधी ज़िंदगी सर्फ करे और फिर जाके उसे पता चले कि दीन ये है, दीन ये है। अब बंदे ये कहते हैं कि मौलवी साहब जल्दी से हमें, मुख्तसर से हमें, जल्दी से शार्ट से लफ्ज़ों में हमें एक आध आयत में बताइए कि दीन किसे कहते हैं। मैंने कहा मेरे अल्लाह, आज जदीद दौर हो गया है, अब इन बंदों का इलाज क्या किया जाए। आवाज़ कुदरत है, गुलाम अब्बास परेशान ना हो, जिसने मोबाइल बनाया है ना उसे मैंने बनाया है। भाई मालिक आपका बात रखे। जिन्हें मोबाइल बनाया है चाचा जी, अल्लाह आंदा जिन्हें मोबाइल बनाया है उन्होंने मैं ही बनाया है। तवज्जो है साहबान की, जिसने मोबाइल बनाया है उसे मैंने ही बनाया है। तो मालिक फिर है कोई ऐसी आयत कि आयत एक हो दीन मुकम्मल हो। एक मरतबा मिल के दरूद आप पढ़िए, सलवात पढ़िए। आओ जी, मेरी गुजारिशात जनाब तक पहुंच रही हैं कि मालिक अब कोई आसानी है ऐसी। अब दौर बदल गया है, अब बंदे आधी आधी ज़िंदगी अपनी सर्फ करके जाके दीन सीखना पसंद नहीं करते। अब बंदे फास्ट हो गए हैं, मोबाइल का दौर आ गया है, इंटरनेट का दौर आ गया है। अब बंदे ये कहते हैं कि मालिक हमें जल्दी जल्दी बता कि आयत एक हो दीन मुकम्मल हो, आयत एक हो दीन मुकम्मल हो। फरमाया परेशान ना हो, कुरान खोल और सूरह हशर पढ़, जिसमें अल्लाह ने कहा है कि अगर दीन मुकम्मल सीखना चाहते हो तो जो मेरा मोहम्मद दे उसे ले लो। तो जो है जिससे मेरा नबी रोके उससे रुक जाओ। फरमाया यही मुकम्मल दीन है। एक बारी मिल के सलवात पढ़ो ना। शाह जी आगे जाओ, आज आगे आ जाओ। चलो बंदे परेशान हो गए, मैं अरबी पढ़ देता हूँ। इरशाद हुआ मा अताकुम रसूल फाहजू हो, जो मेरा नबी दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। बस यही मुकम्मल दीन है। जो नबी दे वो ले लो, जिस रोके उससे। स्पीकर इसे नाल ही गुजारा होना है तो ये नाल ही मैं पढ़ना में, तो तुसी भी ये नाल ही सुनना है। जो मेरा नबी दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। आओ ज़रा एक मरतबा बारगाहे वाहदियत में अर्ज़ करे कि मालिक मेरे अल्लाह, एक दफ़ा पालानू का मिंबर था और मिंबर पे सुल्तानुल अंबिया आए थे और सुल्तानुल अंबिया ने मुश्किल कुशाए कायनात का बाजू पकड़ा था। और जब बाजू पकड़ा था, मालिक तूने कुरान में कहा था अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, व अतममतु अलैकुम नेमती, और तुम्हारी नेमत पूरी होगी। मालिक तूने तो तब नहीं था कहा कि आज दीन मुकम्मल हो गया, आज दीन मुकम्मल हो गया। मालिक अब तू कह रहे जो मोहम्मद दे वो ले लो, यही दीन है। जिससे मोहम्मद इनकार करे उसे छोड़ दो, यही दीन है। मालिक दीन तो तूने उस दिन नहीं मुकम्मल किया था जब गदीर में अली की वलायत का ऐलान हुआ था। फरमाया चलिया यही तो कहना चाहता हूं कि जो मोहम्मद दे वो ले लो। भाई मालिक आपका बात रखे। फरमाया यही तो कह रहा हूं, जो मोहम्मद दे वो ले लो, जिससे रुके उससे रुक जाओ। चलो और आसान करता हूं। अल्लाह किसी ने देखा है? बोलो नहीं। तो फिर पता कैसे चला? इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा ने दिया। नबी ने कहा अल्लाह है, तो वो सादक इतना था कि हमने यकीन कर लिया अल्लाह है। चलो मैं मिसाल दे देता हूँ। ये हज़रत बिलाल जो थे ना, ये पैगम्बर ग्रामी की खिदमत आलिया में आने से पहले अबू जेल के नौकर थे, ज़र हरीद ग़ुलाम थे, और वो बड़े जुल्म करता। सरकार को गर्म रेत पे लटा देता, सीने पे पत्थर रखता और हाथों पे पत्थर रखता, गरम पत्थर बारी बारी जिस्म पे रखता और रख के कहता ओए तुम क्या कहते हो कि ये जो हमारे 360 खुदा हैं ये झूठे हैं और मोहम्मद का एक सच्चा है। जनाब बिलाल मुस्कुराते। ये फिर कहता मुझे समझ में नहीं आती। चाचा जी आपके लिए आसानी करने लगा हूँ।
जो हमारे 360 अल्लाह हैं वो झूठे, और जो मोहम्मद का एक नज़र आता ही कोई नहीं, दिखाई देता ही कोई नहीं, वो सच्चा है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये कहता जो हमारे 360 नज़र आने वाले हैं वो झूठे, और जो मोहम्मद का एक नज़र भी कोई नहीं आता, आज तक देखा भी किसी ने कोई नहीं, दिखाई भी नहीं देता, वो सच्चा कैसे है? तेरे पास इसकी दलील क्या है? जब ये जुल्म करता ना तो जनाब बिलाल तड़प के कहते, ओए तुझ पे भी लानत, तेरी दलील पे भी लानत, बस यही बात काफ़ी है कि मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी ज़ुबान से कह दिया है अल्लाह है तो बस है। भाई मालिक आपका बात है। फरमाया जब आमना के लाल ने अपनी ज़ुबान से कह दिया अल्लाह है तो फिर है। और यही जनाब बिलाल जब आज़ाद हो के पैगम्बर ग्रामी के पास आए तो अब देखना आमना का लाल करीम कितना है, सैयद लाजपाल कितना। मेरे हाल वेखो जी, बंदे आंदे जाते रहेंगे, मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। ये जो गुफ्तगू होती है ना, ये बिल्कुल एक तार की तरह होती है। बड़ी मुश्किल से हम मोती परो के एक तस्वीर बनाते हैं और उसमें से अगर एक दाना ही बिखर जाए तो फिर पूरी तस्वीर बिखर जाती है। तो कोशिश कीजिएगा साथ साथ सफ़र करने का। यही जनाब बिलाल जब पैगम्बर ग्रामी के पास आज़ाद होके आए तो अब देखना मेरे नबी लजपाल कितने हैं। एक ही प्लेट में एक तरफ मेरे नबी बैठे हुए हैं और एक तरफ से जनाब बिलाल बैठे हुए हैं। एक ही प्लेट में एक तरफ से पैगम्बर खा रहे हैं, एक तरफ से जनाब बिलाल खा रहे हैं। और फिर ये अबू जेल पास से गुजरा और गुजरते गुजरते, अरब वाले लोग ताने बड़े देते थे, गुजरते गुजरते उसने कहा लै भी मोहम्मद, ये कैसा दीन है कि एक ही प्लेट में सरदार भी खा रहा है, नौकर भी खा रहा है, आका भी खा रहा है, गुलाम भी खा रहा है। आप परेशान हो गए, मैं आसान कर देता हूँ। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब आम बंदा अबू जेल की ऊँटनी के बराबर नहीं था बैठ सकता। अगर सरदार का जानवर बैठता था ना तो जो छोटी कौम के बंदे होते थे, जो आम गुलाम होते थे, वो उसके, ये तो आमना के लाल ने करम किया ना कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अजाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये तो हसनैन के नाना का करम है ना। इससे पहले दौर ऐसा था कि अबू जेहल की ऊँटनी के बराबर कोई इंसान नहीं बैठ सकता था। इसने देखा कि एक ही प्लेट में सरदार खा रहा है, एक ही प्लेट में हबशी गुलाम खा रहा है। ये गुजरते गुजरते इसने कहा लै भी मोहम्मद, मैं नहीं मानता इस दीन को। ये कैसा दीन है कि एक ही प्लेट च सरदार भी तो एक ही प्लेट च नौकर भी। जब इसने ये कहा ना, कायनात की खुशियाँ इकट्ठी हो के मेरे नबी के चेहरे पे आई और मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, और जान दिए चवले, तू ना भी मान, अगर तेरी समझ में मेरा दीन आ जाता तू अबू जेल होता। भाई मालिक आपको फरमाया तू ना भी मान, तेरे मानने से क्या है, अगर तेरी समझ में ये दीन इस्लाम आ गया होता तो तू अबू जेल। उसने कहा नहीं, एक बात तो है कि अगर ये हबशी गुलाम आज भी मेरे पास आ जाए, वापस मेरे पास आ जाए, तो मैं इसे अपनी बीमार ऊँटनी, मैं इसे अपनी कमज़ोर ऊँटनी, मैं इसे अपनी खुरक दी खादी ऊँटनी, मैं इसे अपनी तकलीफ़ ज़दा ऊँटनी की मुहार भी इसे हाथ में देना पसंद ना करूं। तुसी चुप कर गए हो, मैं फिर दोहरा रहा हूं। अबू जेल ने ताना दे के पैगम्बर से कहा कि अगर ये हबशी गुलाम वापस मेरे पास आ जाए तो मैं इसे अपनी बीमार ऊँटनी, मैं इसे अपनी कमज़ोर ऊँटनी, मैं इसे अपनी खुरक दी खादी हुई ऊँटनी की मुहार देना भी इसके हाथ में पसंद ना करूं। कायनात इकट्ठी होकर मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे पे आई और मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, ओए सुन ले, जिसके हाथ में तू अपनी बीमार ऊँटनी की मुहार देना पसंद नहीं ना करता, मैं उसी के हाथ में सूरज की मुहार ना दे दूं, मुझे मुस्तफ़ा ना कहना। भाई मालिक आपको आबाद रखे। बड़ी मेहरबानी। ये हज़रत बिलाल कौन थे? सिहाबी, सिहाबी थे ना, बोलो। हज़रत बिलाल सिहाबी रसूल थे। चलो मेरा दिल कर रहा है एक और सहाबी रसूल में पढ़ूं।
इस वास्ते कि जदों भी मैं पढ़ना ना, यकीन करो मैनू भी ठंड पैंदी है तो मजमे में भी ठंड पैंदी है। फिर मुझे कहने का हक है ना, झूठा है ना मौलवी जो कहता है शिया सहाबा को नहीं मानते। ए हुण मैं एक पढ़े हज़रत बिलाल, एक और मैं पढ़ने लगा हूँ। किताब का नाम है मदारज नबूवा, बरादरान अहले सुन्नत की वड्डी जय्यद किताब। जैसे पिछले दिनों मैंने तारफ़ पेश किया था ना किताब अल गदीर का, ठीक है जी, वैसी उसके पाए की किताब है जी मदारज नबूवा। इसके राइटर हैं शाह मुहद्दस हक देलवी। और अगर मैं इनका कद बयान करूं उलमाए कराम में तो मनारे पाकिस्तान छोटा और उलमा में इनका कद बोलो बड़ा। उनकी किताब से पढ़ने लगा हूं। वो कहते हैं कि एक दिन पैगंबर अपने दरबार आलिया में बैठे हुए थे कि जनाबे जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी पैगंबर ग्रामी के पास आए। कौन से सहाबी? जनाबे जाबर। एक बारी फिर मेरे नाल आखो ना, कौन से सहाबी? जनाबे जाबर। अब ये कैसे सहाबी हैं? मैं कोशिश करता हूँ इनका एक तारफ़ देने की। शाह जी, ये वो खुशनसीब सहाबी है जिसे हसनैन शरीफैन की पाक अम्मा ने अपनी चादर वाले 5 तन के कसीदे का ज़ाकर मुंतहब किया है। भाई मालिक आपका आबाद रखे। ऐसा खुशनसीब सहाबी कि जिसे पाक बीबी ने अपनी आया ततहीर की चादर वाले कसीदे के लिए खुद ज़ाकर मुंतहब किया हो, फिर उसका मुकाम क्या है? चलो चुप कर गए हो, एक तारफ़ और देता चलूँ। ऐसा खुशनसीब सहाबी जो रोज़ा इमाम हुसैन का पहला मुजावर था। भाई मालिक आपको आबाद रखें। चलो मैं और आसान करता हूँ। हमारी कोई भी मजालत शुरू होती है ना, ए मेरे नाल बोलिया जे मैं नान लेना, मेरे नाल शामिल होया जे। कोई भी हमारी मजलिस शुरू होती है तो सबसे पहले क्या आता है? एक मौलवी साहब आते हैं, वो सबसे पहले तिलावत कुरान पाक करते हैं, तौहीद का जिक्र करते हैं। उसके बाद शाह जी एक मौलवी साहब आते हैं, उनने एक छोटी सी किताब पकड़ी होती है और वो आके मिंबर पे बैठ के फिर कोई 5-10 मिनट कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जो है वो क्या पढ़ते हैं? हदीसे किसा, हदीसे किसा। और हदीसे किसा का आगाज़ किससे शुरू होता है? अन जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी। तो जो है यानी हमारी इबादत की इब्तदा भी सहाबी के ज़िक्र से, हमारी इबादत का जो आगाज़ होता है वो भी सहाबा के ज़िक्र से होता है। वो आगे पढ़ते हैं। तो यही जनाबे जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी पैगंबर ग्रामी की बारगाह में बैठे हुए और बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं। अचानक मेरे नबी की नज़र पड़ी और वो नबी जो कायनात की मर्जियाँ पढ़ लेते हैं, जनाब जाबर को देख कहते हैं, जाबिर जी आका, जाबर मुझे लग रहा है तू कुछ मांगना चाह रहा है, तू कुछ कहना। जनाब जाबर ने जल्दी से पैगंबर ग्रामी के कदमों पे हाथ लगाई, फरमाया सादा का अबी व अम्मी या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह, आपने बिल्कुल कहा, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। बिल्कुल मैं शाह जी मुँह निका ते गल वड्डी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ काफ़ी दिनों से, लेकिन सोचता हूँ कि फिर गल वड्डी ते मुँह निका। सरकार फिर सोचता हूँ कहूँ ना कहूँ। पैगंबर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, कायनात के छोटों को इज़्ज़त देना ही तो मेरा काम है। फरमाया खोल के बात कर। इसने कहा सरकार अगर आप सुनना ही चाहते हैं ना तो फिर मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरे घर में भी हो जाए चिरागा। बोलो आमदी सारे अनवे उन चुप बैठे हो। मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। यानी बंदे तो नात आज पढ़ रहे हैं ना, मैं बताना चाह रहा हूँ सबसे पहले ये नात जिसने पढ़ी है वो जनाब जाबर हैं। फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरा दिल करता है कि आपकी वो नालैने मुबारक जो अर्श का तवाफ़ करती है मेरे वेड़े की रौनक बने। सरकार मुस्कुराए, फरमाया जाबर तू ठीक तो कह रहा है, लेकिन बात यह है कि अभी दीन के अहकाम बड़े हैं, अभी मैंने बड़े अहकाम पहुँचाने हैं तो अजकल मैं बिज़ी बड़ा तो जाबर टाइम कोई नहीं। जनाब जाबर चुप कर गए। माड़ा बंदा फिर की कर सकता है? अगू पीरां की मर्जी है ना, पीरां को टाइम होए या ना होए। चुप करके घर चले गए। घर जाके उलमा ने लिखा कि उसी दिन मसल्ले पे आए और मसल्ले पे आके 2 रकात नमाज पढ़ के रो के कहते हैं, मेरे अल्लाह मैं इड्डा ही माड़ा हुआ। तो जो है रो के अल्लाह की बारगाह में, और मसल्ले पे जब रो के दुआ मांगी जाए ना फिर उसकी बारगाह में मंजूर हो जाती है। अगले दिन बारगाह रिसालत में आया, पैगंबर मुस्कुराया, फरमाया हैं जाबर कल जाके मसल्ले पे रोता रहा है? खुश हो गए। सरकार आपको कैसे पता चला? फरमाया कायनात मेरे सामने है। फरमाया मांग चाहता क्या है?
उन्हें आखा सरकार गल फिर हुई है, आपको उस बीबी का वास्ता जिसके एहतराम के लिए आप खड़े हो जाते हैं मेरे घर में भी हो जाए। बोलो चिरागा या। पैगंबर मुस्कुराया, फरमाया जाबर तू वास्ते ही एडा वड्डा दे छड़िया, अब मैं इनकार नहीं करता, मुतमईन होकर चला जा, तैयारी कर, हम तेरे घर आएंगे। लो जी चौथे कदम पे जनाबे जाबर पहुँचे ना तो पैगंबर ने जनाबे बिलाल को हुक्म दिया। जनाबे बिलाल अजान देते थे तो फिर चंगे सुर कलाम चंगा सी, जिकन तुसी चंगे जाकर नहीं सुनते वड्डी आवाज़ वाले, ऐसी जिसकी सबसे बुलंद आवाज़ थी। अभी चौथे कदम पे शाहजी जनाबे जाबर गए। जनाबे बिलाल ने पिछू ऐलान किया, हजरात मेरे नबी ऐलान कर रहे हैं कि आज बाद नमाज असर सारा पिंड जाबर के घर जाएगा। यार खुश हो जो भाई, मालिक आपको आबाद रखे। लो जी जनाबे जाबर जाते जाते हैं एक ही गल बन गई, मैं तो हाली पीरां नूं आखिया सी ते अगों पीरां बोलो पूरे पिंड नूं, अब इनकार भी नहीं कर सकता था। फिर जल्दी से घर आया, घर जा कहते कर्मा लिए तैयारी शारी फड़ लै, किस बात की, जन्नत के सरदार हमारे घर आने लगे हैं। तो मैनू ये दस घर पकाने वास्ते की है। उसने कहा घर पकाने के लिए 2 किलो आटा, बिल्कुल तारीखी लिहाज से पढ़ने लगा हूँ, 2 किलो आटा ते 1 बकरा, यही है। सोच में पड़ गया भी 2 किलो आटा ते 1 बकरा। मैं आख्या सी सरकार नूं, सरकार ने कहा है सारे पिंड को, ते बंदे इनमें ऐसे भी हैं जो सुबह के नाश्ते में पूरा ऊँट खा जाते हैं। जिसकी तारीफ पे नज़र है भाई वो मेरे ना बोले अज तवज्जो है साहबान की यार। तो सरकार नाल बंदे वो आमने ने जो नाश्ते में ब्रेकफास्ट में, ठीक है जी, ब्रेकफास्ट में लाइट सा ब्रेकफास्ट, उसमें पूरा पूरा ऊँट। बोलो सोच में पड़ गया, परेशान हो गया। बीवी कहती है परेशान क्यों हो गया, कमली वाले से बंदा मिल गया है तो खुश होता है, तू परेशान हो गया। उन्हें आखा विचू खुशते हैं वहाँ, लेकिन तुझे नहीं पता कि जे रोटी जाए थोड़ तो फिर बंदे दी। बोलो उसने कहा क्या हुआ है, उसने कहा मैंने तो कहा था सरकार को, तो अगू सरकार आख्या सारे पिंड नूं। लो जी मैंने बचपन से लेके आज तक यही सुना था अपनी माँओं बहनों और सैयदजादियों से माफ़ी मांग के कि औरत जो है उसकी अक्ल नाकस है, मर्द की कामल है, औरत की नाकस है, यही सुना है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ये रवायत पढ़ना तो मेरा दिल करता है मैं 1000 मर्दों की अकल कुर्बान करूँ जाबर की बीवी की सोच पे। जब उसने परेशान देखा ना तो वो कहती है परेशान ना हो, जिसे तूने बुलाया है वो कायनात में आया ही गरीबों की इज्जतें बचाने हैं। फरमाया परेशान क्यों हो रहा है, उन्हें कहा लै फिर कर्मा लिए तैयारी करिए। उसने कहा बकरा लेके आया, बकरे को इसने पकड़ा, छत पे ले गया, छत पे जाके लिटाया और लिटा के तकबीर पढ़ी, वल्लाहि व बिल्लाहि वलिल्लाहि अल्लाहु अकबर। बकरे को ज़िबा कर दिया, ज़िबा करके गोश्त बोटियाँ परात में बना के नीचे ले आया। लो जी साहिब तारीख लिखता है मदारज नबुआ में कि जब ये गोश्त बना के नीचे आ गया तो इसके 2 बेटे थे, एक 5 साल का, एक 7 साल का। अब जब बाप ज़िबा कर रहा था और गोश्त बना रहा था ना, ये बच्चे दोनों एक कोने में खड़े देख रहे थे। बाप शाह जी आ गया तो छुरी उत्थे ही पई सी। अब इन बच्चों ने क्या किया कि बड़े बच्चे ने छोटे को लिटा के वैसे ही जैसे बाप ने बकरे को ज़िबा किया था ज़िबा कर दिया, गला काट दिया, मर गया। जब इसने देखा ना कि मर गया है, सहम गया, डर गया। अचानक से इसे माँ के कदमों की आहट सीढ़ियों पे सुनाई दी, ऐसे टक टक टक। माँ के कदमों की आवाज़ सुन के ये भी डर के भागा और भागते भागते छत से गिर के ये भी मर गया। इसकी बीवी गई, इसने ऊपर देखा, एक बेटा ज़िबा हुआ और दूसरा छत से नीचे गिरा। इसने फ़ौरन रोना शुरू कर दिया, हाय मेरे अल्लाह मैं तो लुटी गई।
ये क्या हुआ, अल्लाह ने 2 ही बच्चे दिए हैं और दोनों ही मर गए हैं। ये अभी रो रही थी। आओ तुम्हें बताऊं शियों के नज़दीक सहाबियत का म्यार क्या है। अभी इसकी बीबी ने रोना ही शुरू किया था, इसकी बीवी ने रोना ही शुरू किया था कि जल्दी से जाबर आया। जाबर ने आके पूछा, वो की हो गई, आज मेरे पीर आ रहे ने और तूने रोना डाला हुआ है। इसने कहा अल्लाह ने 2 ही बेटे दिए हैं, एक ज़िबा हो गया है, एक छत से गिर गया है। जब इसने ये कहा ना, दोनों बेटे मर गए हैं, जाबर कहता है चुप कर, तेरी आवाज़ ना निकले, आज मेरा सरदार घर आ रहा है। फरमाया चुप कर जा, तेरी आवाज़ ना निकले। ते करिए की? उसने कहा दोनों बेटे उठाते हैं, वो पिछले कमरे जरा पिछला बेड है ना, उस पर लिटा के ऊपर चादर डाल दे, और खबरदार अपने चेहरे पे मायूसी का आसार ना लेके आना, आज हमारे घर नबियों का सुल्तान आ रहा है। लो जी, ये म्यार है सहाबियत का, इसे सहाबियत कहते हैं। माँ भी खुश ते प्यो भी खुश, बेटों की लाशें अंदर रख के। इसने कहा चल जल्दी से ये गोश्त लेना, हांडी बना। और आज हांडी वैसे नहीं बनानी जैसे पहले बनाती है। इसकी बीवी ने कहा आज कैसे बनानी है? इसने कहा आज डोई हिलाते जाओ और पढ़ती जाओ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज दरूद पढ़ के, आज आयतें पढ़ के, आज कुरान पढ़ के, आज तूने ऐसे हांडी बनानी। अभी ये बीवी और शोहर दोनों परेशान थे और ये बातें कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पे दस्तक दी। कौन? मैं बिलाल आया हूँ। जी बिलाल भाई, मैं पीरां दा स्नेहा लेके आया। पीरू ने कहा है कि हम आ रहे हैं, परेशान ना होना। असी आमने आपे 5 मिनट बाद नबियों के सुल्तान आ गए। दरवाज़ा खुला और जैसे ही दरवाज़ा खुला जाबर खुश हो गया। इसके वेड़े में जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा ने अपना पहला कदम रखा, इसने सर सजदे में रखा और साथ ही देख के खुश हो गया कि मेरे नबी कुछ इस अंदाज से इसके वेड़े में आए। अब मैंने इशारा करना है, मैं देखना इशारा केड़ा बंदा समझदा है। जब मेरे नबी ने पहला पाँव रखा तो इसने गौर से देखा, मेरे नबी की दाईं उंगली के साथ अल्लाह का हुस्न था और बाईं उंगली के साथ अल्लाह का करम था। पहुंचे हो? दाईं उंगली के साथ अल्लाह का हुस्न, बाईं उंगली के साथ अल्लाह का करम, यानी दाईं उंगली के साथ बड़े बादशाह मेरे मौला हसन और बाईं उंगली के साथ निके बादशाह मेरे मौला हुसैन। जल्दी से जाबर ने बिठाया। जब बिठाया ना तो नाल ही बोला जाता, सरकार आई हैव 1 डिश ओनली। सरकार एक ही डिश है। तो जो है तुम वलीमे जानते हो तो कितनी डिशा होंदियां ने, बिरयानी, खीर, पुलाव, सारी चीज़ें। हाँ जी। उसने कहा सरकार एक आपस की गल है, पिंड सारा आ गया तो मैं बंदा मस्कीन हाँ सरकार, जिन्ने जोगा है सा सरकार, बस ओना के मैं कर लिया है। जब पैगंबर ने परेशान देखा ना, पैगंबर ने कहा मुझे जल्दी बता रोटियां कहाँ लगाते हो। इसके वेड़े में ही बनी हुई थी। पैगंबर ग्रामी गए और जाके मेरे नबी ने सिर्फ तंदूर में देखा और देख के कहा जाबर अपनी बीवी को कहना बस एक बारी ला, फिर ला नहीं, फिर बस ला, सिर्फ एक बारी ला, फिर ला नहीं, बस फिर ला। और जाबर सालन कहाँ पड़ा हुआ है? या रसूलल्लाह ये पड़ा हुआ है। अब वो बंदा मेरे साथ बोलेगा जिसे पता है कि मेरे नबी वो हैं जो एक उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े कर देते हैं। मेरे नबी ने वही उंगली जाबर के घर सालन की देसकी में फेरी, फरमाया अब सारा पिंड खाता रहे, अब नहीं ख़त्म होगा। लो जी, बिल्कुल मुतमईन हो के पैगंबर गरम बैठ के, दाएं मौला हसन बाएं मौला हुसैन, आगे इसने खाना शाना पेश कर दिया। और मैंने किताब में पढ़ा है कि बकरे की रानें कितनी होती हैं जी? बोलो 2। पीछे वाले पट किन्ने होंदे ने? 2। इसकी रानें होती हैं 2। मैंने किताब में पढ़ा है 82 रानें निकली थी। ये मेरे पैगंबर की बरकत थी। खाना आगे आ गया। उसने कहा या रसूलल्लाह सरकार बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो। पैगंबर मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया जाबर मुझे पहचान, मैं कायनात की तकदीर पढ़ने वाला हूँ। जी सैयद हुक्म करें। फरमाया खाना तो मैं तब शुरू करूँगा ना जब तेरे दोनों बेटे तेरे दाएं बाएं आके बैठेंगे। जैसे ही पैगंबर ने इसे कहा, ये फ़ौरन से इसने छलांग लगाई। कहते अल्लाह अकबर। इसकी बीवी आई, उन्हें आख्या मेरे 2 पुत्र मर गए ने तो तू ए खुशियां नारे पे मारना है, वो तेनू की हो गया? उसने कहा वो हद हो गई, वो कर्म हो गया, वो मैं आबाद हो गया। इसने कहा हुआ क्या है? इसने कहा जल्दी जा और अंदर जाके चादर हटा के अपने दोनों बेटों से कह तुम्हें वो बुला रहा है जिसने आज तक झूठ ही नहीं बोला।
भाई मालिक आपका बात, तुम्हें वो बुला रहा है जिन्हें आज तक झूठ नहीं बोलिया। मैनू पता लग गया भी पढ़ना भी मैं ही है ते अगू बोलना भी जी मालिक आपको। और मैं ना यकीन कीजिएगा मौला के मिंबर पे हूँ, मैं नाराज़ होंदा ही कोई नहीं। क्यों शाह जी? एक होंदी है हड्ड वरती तो एक होंदी है जग वरती। मेरे साथ हड्ड वरती हुई है जी। आज से एतवाड़े को पीरो मोर रमान तो पहला मैं टांडा मोटा में इशरा मुहर्रम पढ़ रहा था। टांडा उत्थे भी पीर सन, वहाँ भी पीरों को वो मज़े की गल, वो भी पुलिस च, वो भी पीर तो वो भी पुलिस च। अब मेरी किस्मत ही ऐसी है, मनु पीर ही वो लभदे ने जेड़े कायनात पे अल्लाह ने इंचार्ज भी लगाए होते हैं। भाई मालिक आप जी, मालिक आपको आबाद रखे। तो मैं उत्थे जी 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 मालिक आपका बात है। पीरो ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह झूठे पे लानत होती है, मैं विचों राजी हाँ। भाई मालिक आपको आबाद रखे। न्याज शाद हर बात एक अलग बात है। यकीन कीजिएगा कि आपके प्यार और मोहब्बत में खिंच ऐसी है कि चनीर के बड़े से लेकर निकाह तक हर कोई ऐसे मुझे मिलता है जैसे मैं चनीर का ही रहने वाला हूँ। मालिक आपको बात है, मैं दिलों यकीन कीजिए राजी। तो मैं वहाँ शाह जी अशरा मुहर्रम पढ़ रहा था, वो मैं 3 के दिन पढ़िया तो वो मैं पढ़ा करा तो अगू बंदे बोलन कोई ना। और फिर हालात भी ऐसे थे, सर्दियों का मौसम था, चादरां दी उन्हें बुकलां मारियाँ। वो मैं भी नवा मैं सोचा शायद मेरी बात नहीं ने समझ आ रही। वो तंग आके मैंने एक दिन पूछ लिया, मैं कहा शाह साहब मैं मस्कीन बंदा, जो कोई पढ़ना कोई समझ आउंदा है, कोई पेड़ पल्ले पैंदा है। उन्हें आख्या मौलवी बड़ी सोहनी समझ आउंदी है भी। तो मैं कहा सरकार फिर बोलते कोई नहीं। शाह जी मुस्कुराए और उन्होंने मुझे जवाब दिया जो आज तक मुझे याद है। उन्होंने आख्या मौलवी जी असें ही बोलना है तो फिर तेनू कादे पैसे देने ने। भाई मालिक आपको आबाद रखे। तो मैं बिल्कुल मुतमईन, मालिक आपको आबाद रखे। ठीक है जी। उसने कहा अल्लाह अकबर, जा बेटों को बुला। और उन्हें कहा तुम्हें वो बुला रहा है जिसने आज तक झूठ। खुशी की इंतहा होगी। जाबर की बीवी भी खुश, जनाब जाबर भी खुश होकर सामने बैठ गए। जब सामने बैठ गए ना, सामने बैठ के पैगंबर मुस्कुराए और फरमाया जाबर हूँ खुश है? जनाब जाबर या रसूलल्लाह मैं तो पहला भी नौकर ही हाँ सरकार, मैं तो पहला भी खुश ही हाँ। फरमाया अब खुश है ना, ये तो था हमारा करम, अब हम एक तेरे लिए लेके आए हैं तोहफा, जो तुझे हमने तोहफा देना है। उसने कहा सरकार क्या तोहफा देना है? फरमाया जाबर मुझे ये बता मेरे दाएं कौन है और मेरे बाएं कौन है? शाह जी आपके दाएं आपका बड़ा बेटा हसन है और आपके दाएं आपका छोटा बेटा हुसैन है। फरमाया जाबर इन दोनों को गौर से देख, ये मेरा बेटा हसन है, ये मेरा बेटा हुसैन है। अभी हसन भी छोटे हैं, अभी हुसैन भी छोटे हैं। बिल्कुल आखिरी जुमला, इसके बाद मैंने मुसाहिब का एक जुमला कहना है, मेरे साथ मिल के सफ़र कीजिएगा। अभी हसन भी छोटे, अभी हुसैन भी छोटे। फरमाया ये मेरा हसन बेटा जवान होगा और ये मेरा हुसैन बेटा जवान होगा, फिर मेरे हसन की शादी होगी, फिर मेरे हुसैन की शादी होगी। अल्लाह मेरे हसन को एक बेटी देगा जिसका नाम फ़ातिमा होगा, अल्लाह मेरे हुसैन को एक बेटा देगा जिसका नाम अली होगा, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन होगा। फरमाया फिर अल्लाह एक बारी फिर मेरे बेड़े में अली और फ़ातिमा की शादी करेगा। एक बारी अल्लाह फिर मेरे बेड़े में अली और फ़ातिमा की शादी करेगा, फिर उनसे एक बेटा होगा जिसका नाम बाकर होगा। और जब वो जवान हो के मदीने की गलियों में फिरेगा ना, तो जाबर तुझे पता ही नहीं चलना बड़ा मोहम्मद कौन सा था, छोटा मोहम्मद कौन सा है। भाई मालिक आपका आबाद रखे। जाबर तुझे पता ही नहीं चलना कि बड़ा मोहम्मद कौन सा है। बिल्कुल मेरी शक्ल होगा, बिल्कुल मेरा नाम होगा, बिल्कुल मेरा लक़ब होगा, बिल्कुल मुझ जैसा होगा। जाबर जब तू उसे देखेगा ना, जनाब जाबर खुश होकर कहते हैं हाय ओ मेरा पीरा नौकर ते ऐनी मेहरबानी। नहीं पहुँचे आप, मैं फिर दोहराने लगा हूँ। जनाब जाबर ने कहा मेरे मुर्शद, मेरे पीर, मेरे सैयद, मेरे सरदार, इस 2 टके के नौकर पे इतनी मेहरबानी। वो सरकार मेरी एडी ज़िंदगी वधा छड़ी जे, सरकार मेरी एडी ज़िंदगी वधा छड़ी जे। नहीं पहुँचे, मैं अभी पहुँचाने लगा हूँ। सरकार मेरी एडी ज़िंदगी वधा छड़ी जे, अभी हसन हैं छोटे,
हुसैन है छोटे, हसन बड़ा होगा, फिर हुसैन बड़ा होगा, फिर इनकी शादी होगी, फिर इनके बच्चे होंगे, फिर उनकी शादी होगी, फिर उनसे बच्चे होंगे, फिर वो जवान होंगे। ओ मेरिया पीरा, ओ मेरी इतनी ज़िंदगी बढ़ा दी है सरकार, मेरी एडी ज़िंदगी बता सड़ी जे, मेरी इतनी ज़िंदगी बढ़ा दी है। फरमाया परेशान ना हो जाबर, बेटों की मैयतों पे हमारी मोहब्बत में तू सब्र के सांस लेता रहा, मोहम्मद गिनता रहा, और जितने तू सांस लेता रहा मैं उतने साल तेरी जिंदगी बढ़ाता रहा। भाई मालिक आपको आबाद रखें। फरमाया बेटों की लाशों पे तू सब्र के जितने सांस लेता रहा, मोहम्मद गिनता रहा, तू सांस लेता रहा, मोहम्मद उतने साल तेरी ज़िंदगी बढ़ाता रहा। इस तरह दीन के लिए किसी नबी के बेटे नहीं उजड़े जिस तरह मुस्तफ़ा की बेटियां रुल गईं। मालिक आपको आबाद रखे। तबरकन मैंने एक जुमला कहना है, तफसीली मुसाहिब ज़ाकिर साहब पढ़ेंगे। तारीख़ में अगर शाम का बाज़ार ना होता, शब्बीर का बेटा कभी बीमार ना होता। कुछ तो ऐसा हुआ है ना शाम के बाज़ारों में जो जिगर फट गया था सैयद सज्जाद का। आप ज़ाकरीन से सुनते हैं अली की बेटियों पे पत्थर बरसाए गए। शाह जी मेरे सर पे कुरान रखो, कुरान की आयतों पे सिर्फ पत्थर नहीं बरसाए गए, शाम की कमीनी औरतों ने उबलता हुआ पानी गिराया है अली की बेटियों पे, कपड़ों को आग लगा के अली की बेटियों पे। शाम का एक ताजर है, ये वाक़या करबला से पहले तिजारत पे गया हुआ था। वाक़या करबला के बाद वापस आया है और आके जिसने शाम के बाज़ार की दीवारों पे खून लगा हुआ देखा है ना, ये तड़प के कहता है मुसलमानों मोहम्मद अरबी की शरीयत भूल गए हो। उन्होंने कहा क्या हुआ है? ओए जानवर छत्तों पे ज़िबा करने शुरू कर दिए हैं, ये दीवारों के साथ खून लगा हुआ है। उनमें से एक मोमन था, वो उसे एक साइड पे ले गया, तड़प के कहता है जानवर छत्तों पे ज़िबा नहीं किए, यहाँ से कुछ दिन पहले गरीब की बहनें गुजरी हैं, इन्होंने मारा इतना है कि दीवारों का रंग बदल गया है। वहाँ पे आलिया आ गई जहाँ आने के काबिल ना थी। यजीद कमीने का दरबार, दाएं बाएं सिपाहियों की कुर्सियाँ, ये ऊंचे तख्त पे बैठा हुआ था। अब दिल करे तो मेरे साथ हाय कर देना। सामने यजीद ऊंचे तख्त पे बैठा हुआ था, दाएं बाएं सिपाहियों की कुर्सियाँ, एक दीवार के साथ खड़ी थी कुरान की आयतें। ये कमीना काफ़ी देर के बाद कहता है कि इनमें से अली की बेटी कौन सी है? शाह जी यही तो रोने वाली बात है कि जिस आलिया का नाम भाई दरूद पढ़ के लेते थे, ये कमीना भरे दरबार में कह रहा है कि अली की बेटी कौन सी। सिपाही कहते हैं ये जो सफ़ेद बालों वाली ज़ईफ़ा है ना, जो इसके पीछे है, ये अली की बेटी है। ये कहते हैं सफ़ेद बालों वाली ज़ईफ़ा कौन है? सिपाही कहते हैं ये इनकी कनीज़ है। ये कहते हैं कनीज़ हो के आगे क्यों खड़ी है? अब हाय करना। सिपाही कहता है हमने इसे बड़ा ही मारा है, ये पीछे नहीं हटती। कुछ बंदे समझे हैं, कुछ नहीं समझे। मदीने से लेके करबला तक आलिया के पर्दे का नाम अब्बास था, करबला से लेके शाम तक आलिया के पर्दे का नाम बीबी फ़िज़ा था। ये कमीना कहता है ज़ईफ़ा पीछे हट जा, मैं बड़ा जालिम हूँ। बीबी फ़िज़ा तड़प के कहती है बकवास बंद कर, इसी दिन के लिए मैंने मोहम्मद से ज़िंदगी मांगी थी, मैंने पीछे नहीं हटना। ये कमीना कहता है मैं बड़ा जालिम हूँ। इसने एक सिपाही को इशारा किया, ये शाह जी लोहे का ताज़ियाना लेके आगे बढ़ा। इसने लोहे का ताज़ियाना मारा बीबी फ़िज़ा के, लो जी चांदी जैसे सफ़ेद बाल याकूत जैसे सुर्ख हो गए। जब खून बह के माथे पे आया ना, उस वक़्त आलिया बीबी तड़प के कहती है अम्मा पीछे हट जा, कब तक मार खाएगी? बीबी फ़िज़ा तड़प के कहती है बीबी चुप करके खड़ी रहे, या मुझे माँ ना कह या मुझे पीछे हटने का ना कह। आलिया मुझे ये बता, अगर आज मेरी जगह तेरी माँ ज़हरा खड़ी होती तो आलिया तेरा पर्दा छोड़ देती? फरमाया अम्मा नहीं। फरमाया फिर चुप करके खड़ी रह, तेरे लायक माहौल नहीं आगे। फरमाया मुझे कोई सबब लगाने दे। ये कह के एक मरतबा बीबी फ़िज़ा ने दरबार में देखा और तड़प के बीबी कहती है यहाँ कोई हब्श का रहने वाला है? एक बूढ़ा हब्शी आगे बढ़ा, उसने कहा ज़ईफ़ा मुश्किल वक़्त में मुझे क्यों याद किया है?
बीबी फिजा कहती है मुझे ये बता तुम्हारा बादशाह कौन है। ये कहता है एक बादशाह था वो मर गया, उसके बाद उसकी बेटी थी वो मदीने वाले सईदों की कनीज़ी में चली गई, आज भी उसकी जूती हमने तख्त पे रखी हुई है। बीबी फिजा तड़प के कहती है अगर वही मैमूना इस दरबार में आ जाए। ये तड़प के कहता है हमारी शहजादी का नाम, ओ इस पलीत दरबार में तूने हमारी शहजादी का नाम लिया है। बीबी फिजा ने बाल पीछे किए, फरमाया पहचान मैं ही मैमूना हूँ। ओए मैमूना का नाम आया, इसने इशारा किया, शाहजी 100 सिपाही तलवारें लेके यजीद की तरफ हमला करने के लिए बढ़े। ओए हर कोई ये कहता था खबरदार अब ताजियाना ना मारना, हम फिजा के वारिस आ गए हैं।